जंगल में सूखे का मौसम होने के कारण हर पक्षी के घर में अनाज की कमी हो गई थी। वही हाल टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी रानू चिड़िया का होता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज आप मुझे कुछ खाना ला दे। भूख के कारण मेरा बुरा हाल हो गया है। अच्छा मेरी बेटी, अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। आजकल जंगल में भोजन की कमी हो गई थी। टुन्नी चिड़िया तो 2 दिन से भूखी थी। कल उसे थोड़ा सा भोजन मिला था, उससे उसने कबूतर को दे दिया। चिड़िया अपने बच्चे के लिए भोजन लेने के लिए निकल जाती है, लेकिन टुन्नी चिड़िया को जंगल में कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। टुन्नी चिड़िया थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अरे कालू कौवे के पास से कुछ चावल के दाने ले लेती हूँ। एक दिन मैंने भी तो उसे गेहूं के दाने दिए थे। फिर टुन्नी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे कालू कौवे, घर के अंदर ही हो क्या? अरे आओ टुन्नी चिड़िया, कैसे आना हुआ? कालू जी, मेरी बेटी रानू कल से भूखी है, क्या आप मुझे कुछ चावल के दाने दे सकते हो? कालू कौवा गुस्से में बोलता है, क्या मैंने यहाँ पर सब पक्षियों का ठेका ले रखा है? मेरे पास नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। फिर टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे कुछ चावल के दाने दिखाई देते हैं। टुन्नी चिड़िया उन दानों को लेकर घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा पक्षी रोते हुए नजर आता है। क्या हुआ बाबा, क्यों रो रहे हो? मैंने पहले आपको इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बेटा, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, जिससे मैं दूसरे जंगल अपने दोस्त के घर पर जा रहा हूँ। मुझे जोर से भूख लगी है, अब बूढ़ा हो गया हूँ, भूख भी सहन नहीं होती है। यह लो बाबा, यह चावल के दाने खा लो। यह नरम चावल के दाने हैं, आप आसानी से खा सकते हो। इससे टुन्नी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है। माँ कोई बात नहीं, आपको भोजन नहीं मिला, कल हम दोनों भोजन लेने जाएंगे और बहुत भोजन लेकर आ जाएंगे। दोनों सो जाते हैं। टुन्नी चिड़िया के सपने में वही भूखा पक्षी आ जाता है और कहता है, मैं तो देख रहा था कि तुम मेरी मदद करती हो या नहीं। तुमने बिना किसी लालच के मेरी सहायता की और खुद भूखी रही, लेकिन अपना सारा भोजन मुझे दे दिया। मुझे पता है कि तुम दोनों आज भूखे ही सो रहे हो। मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई पेड़ देता हूँ जिससे तुम जितना चाहो उतना भोजन मिल जाएगा। यह जादुई पेड़ उसी पक्षी को भोजन देगा जिसका मन साफ होगा। किसी गलत पक्षी ने इसे भोजन मांगा तो वह वही मर जाएगा। इतने में टुन्नी चिड़िया की आँख खुल जाती है। उसने देखा कि उसके सामने एक छोटा जादुई पेड़ पड़ा हुआ होता है। टुन्नी चिड़िया जादुई पेड़ से भोजन मांगती है। जादुई पेड़ टुन्नी चिड़िया को खूब सारा भोजन दे देता है। चिड़िया जादुई पेड़ द्वारा दिया गया अनाज सभी पक्षियों में बांट देती है। सारे पक्षियों को जब से फ्री अनाज मिलना शुरू हुआ तो सभी बहुत खुश हुए। जादुई पेड़ वाली बात तो जंगल में आग की तरह फैल गई थी। जैसे ही कालू कौवे को जादुई पेड़ का पता चलता है तो वह कहता है, तो टुन्नी चिड़िया ऐसे सभी पक्षियों को भोजन बांट रही है। अगर यह जादुई पेड़ मेरे हाथ लग जाए तो पूरे जीवन कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और आराम से भोजन करूंगा, मजा ही आ जाएगा। कल टुन्नी चिड़िया घर से बाहर हो जाएगी तो वो जादुई पेड़ चुरा लूंगा। अगले दिन टुन्नी चिड़िया जब अपने घर पर नहीं होती है, जब कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के घर पर जाकर पेड़ चुरा लेता है और अपने घर जाकर कहता है, हे जादुई पेड़, मुझे बहुत सारा अनाज दो जिससे मैं उसे बेचकर बहुत सारा धन कमा सकूं। तुम मूर्ख और लालची हो, और कोई लालची मुझसे अनाज मांगता है वह उसी समय मर जाता है। कालू कौवा उसी समय मर जाता है। उसे उसके लालच की सजा फौरन ही मिल जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी हो उससे में संतुष्ट रहना चाहिए।